नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम तत्सत। आज का यह पवित्र सुंदराकांड पाठ एवं यह अनुष्ठान भवानीपाटना की श्री सरोज शर्मा के सुपुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ अनुष्ठित हो रहा है। हमें ये सुनकर खुशी हुई। ऐसा होना भी चाहिए। जन्मदिन पालन तो सभी करते हैं, लेकिन उस जन्मदिन को अगर आध्यात्मिक अनुष्ठान का एक आधार मिले तो वह जन्मदिन भी शुभंकर होता है। हमारी भारतीय परंपरा में स्वनक्षत्र दिवस के रूप में जन्मदिन का पालन किया जाता है और उस दिन भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, गुरुजनों की पूजा के साथ साथ जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उस अनुसार उत्सव भी मनाते हैं। विशेष करके आजकल वैदिक सनातन हिंदू धर्मियों में भी जन्मदिन को अब जन्मदिन के रूप में नहीं अपितु बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। वैसे शब्दार्थ देखें तो जन्मदिन और बर्थडे दोनों समान लगते हैं, पर्यायवाची समान है, परंतु जन्मदिन और बर्थडे ये दोनों को लेकर आजकल जो लोगों का आभिमुख्य है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। आज सभी बर्थडे मना रहे हैं, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैं सूचना देता हूँ कि हम सनातन धर्मी किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तो दीपक जलाकर करते हैं, लेकिन बर्थडे में दीपक बुझाकर मनाया जाता है। दीपक जलाना जीवन को ज्योतित करने, प्रकाशित करने, आलोकित करने का तात्पर्य है। लेकिन दीपक बुझाना ये कहाँ तक सनातन धर्मियों के लिए उचित है, ये वो लोग समझें। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मेरे मत से दीपक जलाकर भगवान की पूजा कर, गुरु एवं गुरुजनों की पूजा कर अगर
जन्मदिन मनाया जाए तो वह अति उत्तम होता है, क्योंकि उसमें गुरु गोविंद गुरुजन सबका आशीर्वाद मिलता है और हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही तो सबकी पूजा करते हैं। एक व्यतिक्रम आजकल और देखने में आ रहा है, इसको आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जन्मदिन को आजकल बहुत सारे लोग अवतरण दिवस के रूप में कहते हैं। ये शब्द का दुरुपयोग है और इस पर सभी हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को ध्यान देना चाहिए। ये एक प्रकार से फैशन हो गया है कि कहीं भी किसी शब्द का कैसे भी प्रयोग कर दो, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के जन्मदिन को अवतरण दिवस के रूप में व्याख्यायित करना, ये शब्दों के प्रति आपकी अज्ञानता का प्रतीक है। याद रखो, शब्द मंत्र होते हैं। शब्द का अर्थ प्रत्येक क्रिया के तात्पर्य को इंगित करता है। जन्मदिन और अवतरण दिवस दोनों में बहुत अंतर है। मैं इस बात को आज इसलिए बोल दे रहा हूँ कि मैं बहुतों का देखता हूँ, आजकल तो देखने के लिए अनेक साधन हो गए हैं, तो काफ़ी लोग नेताओं का अवतरण दिवस, अभिनेताओं का अवतरण दिवस, खिलाड़ियों का अवतरण दिवस, गायक गायिकाओं का, नृत्यांगनाओं का, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी अवतरण दिवस सब मनाते हैं। अरे भाई, अवतरण दिवस का मतलब क्या होता है? अवतरण दिवस का मतलब होता है अवतार, अर्थात यहाँ उतरने का दिवस। अवतार शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, किसी जीव के लिए नहीं। और अवतार भगवान का होता है, भगवान का अवतरण होता है। अवतरण मतलब वे गोलोक, बैकुंठ या और अपना जो परम धाम है उसे छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए वो इस धराधाम में उतरते हैं। इसीलिए भगवान का जन्मदिन जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान के जन्मदिवस को अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का अवतरण नहीं होता। मनुष्य का प्रारब्ध कर्म के अनुसार बाध्य बाधकता पूर्वक जन्म होता है। कर्मों के आधार पर मनुष्य का जन्म होता है। भगवान स्वेच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब जैसे शरीर की आवश्यकता होती है वे वैसे रूप धारण कर, शरीर धारण कर संसार में अवतरित होते हैं। मगर मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य जैसा अपने पूर्व जन्म में कर्म किया रहता है, उसी कर्म के आधार पर वह इस संसार में किसी माँ के द्वारा, किसी पिता और माता के रजबीज का संयोग पा करके वो जन्म लेता है। जन्म लेना जीव की बाध्यता होती है, अवतार लेना भगवान की बाध्यता नहीं होती। इसलिए आप मेरी इन बातों को गलत अर्थ में न समझें और ये अच्छी तरह से समझें कि अवतरण दिवस किसी जीव का नहीं बल्कि भगवान का मनाया जाता है और जीव का, मनुष्य का जन्मदिन मनाया जाता है। आज इस क्रम में
पुनः मैं बता दूं, मुझे खुशी हो रही है कि एक सुंदर संकल्प श्री सरोज शर्मा ने किया और अपने पुत्र का जन्मदिन वे तो घर में जैसे भी मनाते होंगे, मगर गुरु आश्रम में और उपासना पीठ में भगवान विश्वात्म शंकर, श्री राम दरबार, हनुमान जी का पूजन सहित आज सुंदराकांड का पाठ किया जा रहा है। जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो सुंदराकांड को पढ़ना चाहिए और सुंदराकांड के जो नेता हैं, जिनके कारण वह कांड तुलसीदास जी को सुंदर लिखना पड़ा, ऐसे उस हनुमान जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होने के कारण वे जीवों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कर्मवीर महावीर होने के कारण वे कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण भक्ति का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और जिसके जीवन में ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का मानो सही मायने में उदय हो गया तो उसका जीवन धन्य होता है। तो जन्मदिन जीवन को धन्य करने के लिए, जीवन को ज्योतित करने के लिए, जीवन को आलोकित करने के लिए, जीवन को स्फूर्तिमंत एवं शक्तिमंत करने के लिए मनाया जाना चाहिए। और ये तदर्थ भगवान का, गुरु का एवं गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए स्वयं को भी प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे खुशी हुई, मैं सरोज शर्मा को भी एवं उनके सुपुत्र जयप्रकाश शर्मा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही इस समय जो सारे विश्व में भयंकर महामारी के कारण लोगों में भय व्याप्त है, उस भय से मुक्त करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष करके आज जयप्रकाश के जन्मदिन पर उसे भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।